नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। और आज इरेडा के शेयर में अचानक से कुछ संभलता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक्स कुछ तेज़ी देखने को मिली, यानी करीब 3.5-4% की तेज़ी देखने को मिल रही है इरेडा के शेयर में। और ये तेज़ी कहीं ना कहीं उन निवेशकों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट होते हुए देखी है। जी हाँ, पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो 2 दिन में स्टॉक्स करीब 20% लुढ़क गया था। तो अब सबके मन में सवाल ये था कि क्या इस स्टॉक्स में अब नई पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। लेकिन इस स्टॉक्स में आज ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं संभलता हुआ नज़र आया। और जो ये गिरावट आई थी ये कहीं ना कहीं एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के बाद भी आई थी। साथ ही जो RSI की अगर हम बात करें, टेक्निकल चार्ट की बात करें, तो ये ऑलरेडी जो RSI था जो स्टॉक्स का करीब 80 से ऊपर 83 पर चला गया था, यानी कि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चला गया था। साथ ही फ्लिप कैपिटल की रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक्स में गिरावट आई थी। फ्लिप कैपिटल ने बड़ी हिम्मत के साथ इस स्टॉक्स में अपनी रिपोर्ट दी है, क्योंकि उस समय जिस समय रिपोर्ट आई तो उस समय ये स्टॉक करीब 300 के पार कामकाज कर रहा था। उसके बाद फ्लिप कैपिटल की रिपोर्ट आई और उसने इसका टारगेट घटा के 130 रुपये कर दिया। जैसे ही ये खबर आई तो कहीं ना कहीं जो निवेशक थे थोड़े घबरा गए और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इरेडा पे हमने लगातार वीडियो बनाए हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि मार्च के महीने में करीब 9 म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स था। लेकिन अब जुलाई आते आते केवल 4 म्यूचुअल फंड है जिनके पास अब ये स्टॉक्स बचा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स में ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। और यही वजह है कि जब अगर आप इसमें निवेश करना चाहें तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरबॉट जोन में ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं जून तिमाही के नतीजों की। तो AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट जो उनका था वो 34% बढ़ा था और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला था। लेकिन फ्लिप कैपिटल की रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं इसके जो इसके सेंटीमेंट है वो बिगड़े हैं। और यही वजह है कि कहाँ ये 32 रुपये का स्टॉक्स था और कहाँ ये 310 तक चला गया था। तो आज इरेडा के स्टॉक्स कुछ संभलते हुए नज़र आ रहा है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग अभी 2 दिनों के बाद अब उसमें ठहराव है। तो इरेडा में फ़िलहाल अपडेट ये है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स अभी भी ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी नई पोजीशन सोच समझकर बनाएं।